था अपना माइक्रोबायोलॉजी चल रहा था, है ना। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? जो बहुत ही छोटे होते हैं ना, जिन्हें हम नेक डाई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने इसमें कल पढ़ा क्या? जीवाणु। तो जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था हमने। सबसे बाहर की तरफ ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, जो सब में होगी। कोशिका झिल्ली के बाद बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के बाहर होता है ग्लाइकोकैप्सूल। ठीक है, और इसमें यहाँ भित्ति से लगी हुई एक संरचना होती है, इसे कहते हैं पिली। ठीक है ना। ठीक, ये क्या हो गई? पिली। और पिली जब भित्ति के अंदर होगी तो इसकी संरचना ऐसे होगी, हुक के अंदर होगी, है ना। एक बेस बॉडी होगी, हुक होगा, इसे हुक बोलेंगे और इसे तंतु बोलेंगे। यहाँ पर ये हो गई क्या? भित्ति। भित्ति किसकी बनी होगी? पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली। मेम्ब्रेन, और ये हो गई सेल वॉल। ठीक है ना। देखो, सेल मेम्ब्रेन जनरली लिपोप्रोटीन की ही बनी होती है ना। लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, सिंगर एंड निकोलसन साहब ने जो दिया था। लिपिड ऐसा लगता है जैसे कढ़ी में पकौड़ियाँ तैरती है ना, या दही में बड़ा तैरता है, ठीक वैसे ही लिपिड के अंदर और प्रोटीन तैरती है। लिपिड के अंदर प्रोटीन तैरती है, वो मॉडल जो आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो वो कंडीशन है। लिप तो सेल मेम्ब्रेन तो यही होगी। उसके बाद बात करें सेल वॉल की, तो ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स यानी कि शर्करा की बनी हुई होती है। और एक बात, दो तरीके के सेल वॉल देखने को मिलती है। एक ऐसी जिसके अंदर टिकोइक एसिड होता है, टिकोइक एसिड, या इसको बोलेंगे क्या? टिकोइक अम्ल। ठीक है ना। टिकोइक अम्ल है या नहीं है। ठीक है, जिसमें टिकोइक अम्ल होगा, वो ग्राम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विशेष प्रकार का रंजक दिया। ठीक है, रंजक बताया, क्रिस्टल वॉयलेट रंजक। ठीक है, बैक्टीरिया को या जीवाणु को संवर्धित करेंगे, उसको क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करेंगे। अगर क्रिस्टल वॉयलेट का कलर वो एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो बैंगनी रंग का हो जाता है, तो क्यों हुआ? क्योंकि टिकोइक अम्ल है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बैंगनी रंग का हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम रंजक। क्रिस्टल वॉयलेट जो रंजक है उसे क्या बोलेंगे? ग्राम। तो ग्राम रंजक जो है वो उसके अंदर है। अगर टिकोइक अम्ल नहीं है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? वो गुलाबी रंग का दिखाई देगा, बैंगनी नहीं दिखाई देगा। तो फिर उसे क्या बोल देंगे? ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया रंजक उसने एक्सेप्ट नहीं। उसके बाद ये जो कैप्सूल है, ये क्या है? ग्लाइको कैलिक्स की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, कई बार सेल वॉल में आता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाद यहाँ से एक संरचना इकट्ठी होती है, और उस संरचना को, यानी कि ये जो क्या है? कोशिका झिल्ली है ना, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये क्या है? कोशिका भित्ति। तो झिल्ली कई बार फोल्ड हो जाती है, और झिल्ली फोल्ड हो गई ना, मुड़ गई,
और ये क्या बना देती है, इसी के अंदर यहाँ पर डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह यहाँ रहेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, केंद्रकाव, यानी कि केंद्रक जैसा। उसके बाद इसके अंदर यहाँ मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के अलावा अगर ये देखो 3 प्रकार के होते हैं, परपोषी, मृतोपजीवी और परजीवी, है ना। परजीवी, स्वपोषी और मृतोपजीवी। अगर सड़े गले को खा रहा है तो वो तो सड़े गले को खाएगा, ठीक है। जो सड़े गले को नहीं खा रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी संरचना है। अब इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु की, तो प्रॉपर संरचना तो होगी नहीं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर रंजक होते हैं, और इन रंजकों की सहायता से क्या करता है, आगे प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जो है वो आगे और ऐसे फोल्ड हो जाती है ऐसे। और इस फोल्डेड को क्या कहते हैं, मीसोसोम, जो श्वसन का काम करेगी। क्या करेगी, श्वसन। और ये क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण। और ये क्या करेगा, डीएनए धारण होगा यहाँ, ठीक है। और ये क्या है, कैप्सूल, यानी अतिरिक्त भित्ति, है ना, इसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल जो है वो वृद्धि करेगा, ठीक है, सॉरी, चिपकने में सहायता देगा, सतह पर, किसी भी सतह पर चिपकने में सहायक, ठीक है। और ये क्या हो गया, पिंड, ठीक है। तो ये संरचना कल हमने पढ़ ली थी। अब देखो भाई, भित्ति के आधार पर इसमें टिकॉइक अम्ल है या नहीं है, उसके आधार पर 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या कहो ग्राम धनात्मक, और दूसरे होंगे क्या, ग्राम ऋणात्मक, ठीक है। तो अब इस ग्राम धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक है ना। फिर उसके उदाहरण वगैरह ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। तो अब इसके लिए हम लोग डिटेल में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या गुण होंगे, क्यों धनात्मक धनात्मक हुआ और क्यों ऋणात्मक ऋणात्मक हुआ, ठीक है। तो ग्राम धनात्मक की सीधी सी बात है, उसके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो 25 से 30 नैनोमीटर की होती है, मोटाई वाली, और सरल संरचना होती है, आकारहीन, एक स्तरीय, अधिक समांग और दृढ़ होती है। समांग का मतलब क्या होता है, समांग का मतलब होता है हर जगह पर एक ही जैसी, है ना। समांग का मतलब क्या होता है, हर जगह पर एक जैसी स्थिति देखने को मिलेगी उसमें। हर जगह पर एक स्थिति का मतलब क्या है, जैसे समांगी और विषमांगी आपने विलियन वगैरह पढ़े होंगे ना, हाँ, मतलब
जो भी उसके संघटक है वो बराबर मात्रा में मिलेंगे चारों तरफ हर जगह, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। सरल होती है और इसके अलावा कैसी होती है, समांग, ठीक है। और इसमें शुष्क भार जो होता है वो 20 से 40% होता है। मतलब ड्राई वेट का मतलब क्या होता है, जिसमें से उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फैट, प्रोटीन जो भी है, फैट है ना। फैट और लिपिड में क्या अंतर है, फैट केवल फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, वसा एवं वसी मिलकर बनी होती है, लेकिन जब 30 वसीय अम्लों के साथ एक ग्लिसरॉल मिल जाता है तो फिर उसे लिपिड कहा जाता है। ये अंतर है लिपिड में और वसा में। दूसरी चीज समांग होगी, और समांग होने के साथ साथ क्या होती है, लेकिन ग्राम ऋणात्मक की बात करें तो 10 से 15 एनएम मोटी की होती है, एनएम, सॉरी एनएम। 10 से 15 एनएम मोटी होती है, ठीक। और मोटी होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, शुष्क भार 10 से 20% होता है, बहुस्तरीय होती है, ठीक है। समांगी तो ये भी होगी और जटिल होगी, थोड़ी इसकी संरचना जटिल होगी। और इसका जो है समांगी की बात करें तो कम समांगी, कहीं पर ज्यादा है कोई मात्रा में, कहीं पर कम है, इसकी स्थिति ये होगी। जैसे ये है तो इधर लिपिड ज्यादा है, इधर लिपिड और प्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा हुआ, फिर लिपिड, इस स्थिति को बोलते हैं कम समांग। और जहां लिपिड प्रोटीन सब कुछ बराबर मात्रा में है वो होती है समांग, ठीक है। आगे शुष्क भार, इसके शुष्क भार की बात करें ड्राई वेट की तो वो होता है 10 से 20%, ठीक है। मतलब मोटाई भी कम है और भार भी कम है और कम दृढ़ होती है, मतलब थोड़ा लचीली होगी, ज्यादा कठोरता इसके अंदर नहीं, ठीक है। अगला अंतर, ठीक है, अगला अंतर क्या है कोशिका भित्ति के अंदर, टिकोइक अम्ल उपस्थित होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टिकोइक अम्ल उपस्थित है या अनुपस्थित, तो इसमें टिकोइक अम्ल क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। और इसमें अनुपस्थित। आगे बात करते हैं, ठीक है। टिकोइक अम्ल के बाद आगे क्या आएगा कि मध्यकाय उपस्थित होता है, यानी कि मीसो ग्राम पॉजिटिव में मीसोसोम उपस्थित, इसमें मीसोसोम होता भी है या कई बार नहीं भी होता, प्राय अनुपस्थित, ज्यादातर में नहीं होता है। तो फिर ये अपना श्वसन कैसे करेंगे, भाई मीसोसोम है क्या है,
कि जो कोशिका झिल्ली है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड हो गई, और फोल्ड होने के बाद उसके अंदर श्वसन एंजाइम आ गई, तो वो क्या बोल दी जाएगी, वो मीसोसोम बन गया। अभी इसमें फोल्डिंग है पर उतनी ज्यादा नहीं है, प्रॉपर मीसोसोम की संरचना नहीं है, लेकिन श्वसन वर्णक या श्वसन एंजाइम्स तो सारे होंगे ना, बोलते हैं एंजाइम, तो श्वसन एंजाइम तो सारे होंगे, तो मीसोसोम नहीं है तो क्या हुआ, श्वसन तो करेगा ही, क्योंकि बिना श्वसन के तो फिर जीवाणु को जीवित होने का अस्तित्व तो कैसे पता और चलेगा उसका, है ना। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति में ज्यादातर पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रोटीन और शर्करा होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है इसके अंदर, और पेप्टिडोग्लाइकॉन अधिक होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, 80% होता है तथा शेष प्रोटीन और बहुत शर्करा होती है। लगभग पेप्टिडोग्लाइकॉन अधिक का मतलब ये हो गया कि 80% होता है, ठीक है। इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकॉन अधिक होने के साथ साथ प्रोटीन और बहुत शर्करा होते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन के प्रति ये संवेदी होते हैं। प्रोटीन होगी, और बहुत शर्करा का मतलब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। एक मिनट, ठीक है, क्या बोलेंगे, बहुत शर्करा। लेकिन इधर बात करें ग्राम नेगेटिव में या ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में, इनके अंदर फॉस्फोलिपिड ज्यादा होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन केवल 5 से 15% होता है। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन 5 से 15% बस, फिर इसमें क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड जो होगा वो इसमें अधिक होता है, यानी कि लगभग 35%। 35% प्रोटीन होती है 15%, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या बचा है इसमें, लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी कि यहाँ तो बहुत शर्करा में लिपिड से कनेक्टेड नहीं है, वो केवल शर्करा ही शर्करा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत शर्करा, लिपो मतलब उसके साथ लिपिड भी लगा हुआ है, तो लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये सब होगा इसके, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि कोशिका भित्ति के अलावा इसमें और क्या क्या अंतर होंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, पॉजिटिव। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है ना, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने निकाल के दिया था, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना, मतलब आता है हर बार, ठीक है ना, कि पेनिसिलिन के प्रति पॉजिटिव है ना, तो संवेदनशील। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये पेनिसिलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है।
अधिक प्रतिरोधी होगा। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल नहीं होते। अमीनो अम्ल नहीं होते हैं, ये याद रखना भाई, नहीं होते, और इसमें होते हैं। उपस्थित। ठीक है, अब आप लोग रिजॉइन कर दीजिए बाकी की, अभी रिजॉइन के बाद।